विद्या बख्शी वर्मा और आप देख रहे हैं आर्य खबर। मध्य प्रदेश के दतिया जिले की भांडेर सीट से कांग्रेस विधायक और दलित नेता फूल सिंह बरैया अपने शर्मनाक बयान पर तीखे विवादों में फंस गए हैं। महिलाओं और बेटियों से जुड़े बेहद संवेदनशील मुद्दे पर दिए गए उनके बयान ने न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा की है, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी काफी नाराजगी पैदा कर दी है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता शबनम हाशमी जी। शबनम हाशमी जी, सबसे पहले तो आर्य खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल ये कि इस तरह की मानसिकता के लोग जो हैं ये किस तरह की मानसिकता है जो इतने शर्मनाक बयानों के रूप में बार बार बाहर आती है। देखिए, हमारे पूरे समाज में ये मानसिकता है। ये बहुत ही फ्यूडल और पेट्रियार्कल समाज है। और सिर्फ आज एक नेता है, इससे पहले और कोई नेता थे। लगातार हम ऐसे बयानबाजियां सुनते हैं जो महिलाओं के ऊपर बहुत ही अभद्र टिप्पणियां करते हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा, लगातार। बल्कि मैं कहूंगी कि ये मानसिकता तो खैर पता नहीं कितनी सदियों से है, लेकिन अभी खुली छूट मिल गई है। क्योंकि जो पूरा माहौल बना हुआ है देश में, जहां पे औरतों को बराबर का दर्जा दिया ही नहीं जा रहा, जहां औरत को एक इंसान समझा ही नहीं जा रहा, जहां पे आप रिस्पेक्ट करना औरत की, उसको बराबर समझना, उसके साथ एक तरीके से व्यवहार करना, वो ऐसा लगता है कि वो सारे बांध टूट गए हैं। क्योंकि जिस देश में बलात्कारियों के साथ लोग खड़े हो जाएं, उनकी सपोर्ट में कैंडल लाइट मार्चेस निकालने लगे, या ऐसे लोग जिनका कन्विक्शन हो चुका हो बलात्कार के केसेस में, उनको छोड़ दिया जाए, जैसे बिल्किस बानो के केस में हुआ। और ऐसे बहुत सारे केस हुए, कठुआ में हमने देखा, अभी रिसेंटली किसी और का बयान आया था। जी। तो ये बढ़ता ही जा रहा है। और इसका एक और रीजन भी है कि अब कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की हिम्मत बहुत बढ़ गई है, क्योंकि उन्हें ये मालूम है कि हम कुछ भी कह लें और कुछ भी कर लें, हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्योंकि एक पूरा उनको जैसे इम्प्यूनिटी दे दी गई है कि आप औरत को तो कभी भी बेइज्जत कर सकते हैं, आप कभी भी उसको, उसके ऊपर ऐसी टिप्पणी कर सकते हैं, उसके शरीर के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, और आप उससे बच के निकल जाएंगे। ये भी हम देख रहे हैं बिल्कुल। कि एक एक तरफ उमर खालिद जैसे लोग बगैर बेल के, बगैर ट्रायल के 5 साल से ऊपर जेल में हैं। और दूसरी तरफ राम रहीम जैसे लोग हैं, उनको हर दूसरे महीने में पैरोल मिल रहा है। तो ये तो पूरा एक राजनीति और पूरा एक कल्चरल, जिसे कहते हैं कि एक माहौल बन गया है इस देश में। बिल्कुल करती है कि हम सिर्फ ये नहीं कि किस तरह के लोगों को चुन रहे हैं। मैं ये कहूंगी कि ये हमारे ऊपर एक बड़ा सवाल ये है कि हम किस तरह के बेटों को परवरिश दे रहे हैं। हम किस तरह अपने घरों में बच्चों को पाल रहे हैं, जहां पे लड़के ऐसे निकल रहे हैं जो रेप भी कर रहे हैं, जो इस तरह के घटिया बयान भी दे रहे हैं, और जो खुलेआम हमले भी कर रहे हैं, चाहे वो औरतों पे हमले हो। खास तौर से हम अभी औरतों की बात कर रहे हैं, लेकिन बाकी भी जो जितने भी पिछड़े हुए वर्ग हैं, चाहे वो आदिवासी हों, दलित हों, माइनॉरिटीज हों, उन पे भी जिस तरह के हमले हो रहे हैं। और हमले करने वाले अगर आप देखें तो 99.9% आदमी हैं। ऐसा नहीं है कि औरतें सड़क पे तलवारें लेके निकली हैं मारने को, या औरतें इस तरह की अभद्र टिप्पणी किसी मर्द के ऊपर कर रही हैं। ये आपको कोई, शायद ही कोई दिखे, शायद 10,000 में कोई एक ऐसा केस आ जाए। लेकिन ये आदमी ही हैं जो इस तरह के सारा व्यवहार कर रहे हैं और इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। एक खासतौर से और आपने बात बिल्कुल है। सही कहा। जी, एक एक आपने और बिल्कुल बात है सही कि कहा कि जब वो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, तो वो और भी खतरनाक हो जाती है बात। बिल्कुल एक्शन होना चाहिए, लेकिन एक्शन कौन लेगा? एक्शन लेने वाले भी खुद वही कर रहे हैं। आज कांग्रेस का नेता है जिसने बयान दिया है, पिछले हफ्ते एक बीजेपी का नेता था जो ऐसे बयान दे रहा था। और ऐसे बयान लगातार, ऐसा नहीं कि पहले नहीं होते थे, पहले भी होते थे, लेकिन पिछले 10-12 साल में तो ये बयानबाजी और इस तरह की, जो मैंने आपको केसेस बताए,
कि गैंगरेप हो गया, उसके साथ आप जिस तरह उन केसेस को छुपा रहे हैं, चाहे वो हाथरस का केस हो या वो उन्नाव का केस हो, ये हमने सामने सामने देखा है। उन्नाव के केस में सुप्रीम कोर्ट बेल दे देता है एक ऐसे आदमी को जो कन्विक्ट हो चुका है। तो ये पूरा जो एक माहौल बन गया है जिसमें औरत के साथ कोई भी हरकत हो जाए, कोई भी बेहूदगी हो जाए, वो आदमी को बचाने में पूरा सिस्टम लग जाता है। तो इसमें ये पार्टी या वो पार्टी का सवाल नहीं है। मेरा मानना है कि पूरा जो जो पूरा ढांचा है वही बिल्कुल सड़ गल गया है, और इस ढांचे को हिलाने की जरूरत है। ये जो पूरा पितृसत्ता का ढांचा है उसके ऊपर हमला करने की जरूरत है। और वो जब तक महिलाएं नहीं उठेंगी ना, हम ये सोचेंगे पुलिस कोई कार्रवाई कर लेगी। मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं लगातार घरेलू हिंसा के, और घरेलू हिंसा का केस अब रजिस्टर करवाना इतना मुश्किल हो गया है इस देश में, क्योंकि उस पूरे कानून को डाइल्यूट कर दिया है। और जब आप पुलिस स्टेशन जाते हैं तो जो वहां पे, अगर खास तौर से अगर आदमी बैठा है, वो एसएचओ है, वो एसआई है, उसका जो बिहेवियर होता है औरतों के प्रति, अल्पसंख्यकों के प्रति और दलित और आदिवासियों के प्रति, वो बिल्कुल ऐसा व्यवहार है जिसको आप किसी भी तरह अपने जस्टिस के फ्रेमवर्क में फिट ही नहीं कर सकते। तो जो सेंसिटाइजेशन होना चाहिए, जो जेंडर इक्वालिटी की एक सेंसिटाइजेशन और उसकी वर्कशॉप्स होनी चाहिए, वो तो कहीं है ही नहीं। हमारे घरों में ही, हमारे घरों में, हमारे मोहल्लों में, हमारे समाज में, गांव के अंदर अगर आप चले जाएं तो पंचायत डिसाइड कर देती है। और पंचायत ज्यादातर में 100% ही मर्द होते हैं। वो पंचायत किसी औरत के पक्ष में तो कभी फैसला देती ही नहीं। बहुत ही कम ऐसा होता है कि किसी औरत के पक्ष में दे दे। तो ये तो औरतों को अपने हाथ में लेना होगा, इन सारी चीजों के खिलाफ लड़ना होगा, और अपने घरों के अंदर से जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है उसको हटाना होगा। जब तक हम अपने घर लोकतांत्रिक नहीं बनाएंगे, जब तक घरों में जो हायरार्की है कि बाप जो है वो एक ऐसा है जिससे कोई बात नहीं कर सकता, जिससे सब डरते हैं, और वो जो मर्जी करे, चाहे वो हुक्म चलाए, चाहे वो दारू पी के बीवी को मारे, कोई उस पर सवाल नहीं करेगा। बल्कि अगर आप जाके किसी का दरवाजा खटखटाएं तो वो ये बताएगा मेरा घरेलू मामला है। ये घरेलू मामले नहीं है, ये हमको घरों के अंदर रोकना पड़ेगा। और पॉलिसी लेवल पे और लॉ एनफोर्समेंट के लेवल पे तो जाहिर है कि अगर लॉ एनफोर्समेंट हो और ऐसे सारे बयानबाजी करने वालों, या जो बलात्कार कर रहे हैं, या जो किसी तरह से भी लड़की की का अपमान कर रहे हो, उनके खिलाफ अगर कार्रवाई होने लगे तो बहुत कुछ बदल सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो होता नहीं है।